गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो एक एग्जाम्पल है उसको करते हैं। जैसे पहले वाली क्लास में जो दो क्लास में थ्योरम हुई थी वो आपके समझ में आ गई होगी। उसके कुल 3 पार्ट थे। इम्पोर्टेंट थ्योरम थी वो एग्जाम के लिए, छोड़ मत देना उसको इसी भी हालत में। ओके, करना उसको। देखिए, यदि f अंतराल 0-1 के लिए निम्न तरह से परिभाषित हो, इस प्रकार से परिभाषित है fx का मान है 1। कब? जब x का मान 1/2 के बराबर नहीं है। 1/2 के बराबर नहीं है और कोई भी मान हो सकता है। और fx का मान है 0, जब जो x है उसका मान कितना है? 1/2 है। यानी x बराबर 1/2 पे फलन का मान है वो 0 है, और जब x का मान 1/2 नहीं है तो फलन का मान है वो क्या है? 1 है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका 1/2 के अलावा कोई भी मान हो सकता है इसे अंतराल। ठीक है, तब सिद्ध कीजिए कि f बिलोंग्स टू R 0, 1 तथा समाकलन 0 से 1 fx dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। ये आपको दिया गया है समीकरण 1। fx है वो एक परिबद्ध फलन है। तो परिबद्ध फलन है, इसका देखो मतलब क्या है कि fx का मान है 1, fx का मान है 0। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि fx का मान है वो है 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 1 के बराबर, 1 से छोटा। इस अंतराल में 0, 1। और x बिलोंग्स टू 0, 1। अब इसमें कोई मान हो सकता है 0, 1, 1/2। ये x के मान हो गए। अब देखो, ये अंतराल आपका 0, 1, उसका कोई विभाजन लेते हैं p, और उसके पीवे विभाजन या पीवे उपअंतराल आप जैसे r वा उपअंतराल लिखते हो x r - 1 x r, तो इसी प्रकार से जो आपका p वा उपअंतराल है वो क्या हो जाएगा? p - 1 x p। इस पीवे उपअंतराल में मान है 1/2, यानी जो x बराबर 1/2 है वो अपने को यहाँ पे है नहीं मालूम कि कहाँ है। तो अपन ने ये कोई विभाजन लिया है p, और इसका जो ये p वा उपअंतराल है इसके अंतर्गत मान है 1/2, अर्थात xp - 1 लेस देन 1/2 लेस देन xp। इनके बीच में कोई मान है 1/2। तो कोई सा भी मान हो सकता है, ऐसे x1, x2, x2, x3। ठीक है, इस तरीके से लिखिए आप।
तरीके से आप ये वजन पीएच को समझ सकते हो। ये पहला मान 0, ये लास्ट मान 1, इसके बीच में x0 x1 x2 xn, यदि कोई r उप अंतराल है, कोई p उप अंतराल है, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इस उप अंतराल में x का मान है 1/2 और वो कहीं पे भी विद्यमान हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए आगे, अब बात करते हैं इनके आरवी उपअंतराल और पीवी उपअंतराल है उसमें उच्चक और निम्नक की। ये ध्यान समझिएगा। अब तक तो खैर आपको समझ में आ गया होगा, इतनी बार अपन ने उच्चक और निम्नक डिफाइन की है। फलन f के आरवी उपअंतराल, तो ये आरवी उपअंतराल हो जाएगा, इसमें उच्चक और निम्नक कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर। पीवी उपअंतराल xp-1 xp, ये दोनों सेम कंडीशन है। अंतर ये है कि यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1/2 नहीं है, ठीक है। में उच्चक और निम्नक क्रम से क्या है, एनपी और स्मॉल एनपी, ठीक है। तो ये केवल इनके प्रतीक चिन्ह है। अब लिखते हैं इनके मान। इनकी चारों की बात करते हैं बारी बारी से। तो पहले देखिए, ये आपका स्मॉल एम आर और ये कैपिटल एम आर, तो ये है आरवी उपअंतराल में, ठीक है। आरवी उपअंतराल मतलब जहां पे x का मान है वो 1/2 नहीं है। तो ये मान किसके, ये फलन एफ किसके मान है, ठीक है। अब आप फलन एफ का मान देखिए, एक मान है 1, एक है 0। तो जब एक मान है तब देखिए समीकरण 1 को जो आपको दिया गया है, x का मान है वो 1/2 नहीं, और जो आपका मान है 0 वहां पर x का मान 1/2। तो जब इस उपअंतराल में 1/2 है ही नहीं, x नॉट इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 1/2 और x नॉट इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे 1/2 है ही नहीं, यहाँ पे लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब है नहीं, तो मान क्या है, 1 है। यानी फलन f का मान क्या रहेगा, वो रहेगा 1, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे मान लो x है x², उसी तरीके से जैसे आपको मैंने कल भी बताया था, f का मान कितना है, 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे आरवी उपअंतराल में चाहे आप उच्चक डिफाइन कर लो चाहे निम्नक डिफाइन कर लो, उसका मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। उच्चक और जो निम्नक आप अप्लाई करते हो वो करते हो दिए गए फलन के अकॉर्डिंग। बहुत बार आ चुका है ये। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका दूसरा वाला मान है फलन f का, वो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो मान है x बराबर 1/2 पर, और अपन ने x बराबर 1/2 लिए किसी दूसरे उपअंतराल पीवे उपअंतराल xp-1 और xp, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मान क्या होगा, कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर दोनों का मान 1 होगा, ठीक है। क्यों होगा 1, क्योंकि f के मान है ये
और f का मान क्या है, f का मान है 1 जब x नॉट इक्वल टू 1/2 और इसमें x का मान 1/2 नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल एनपी और स्मॉल एनपी की। देखो यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, तो अब आप बोलोगे कि एनपी का भी मान 0 और यहाँ पे भी एनपी का मान 0, तो ये होगा गलत। क्यों? तो देखो यहाँ पे ये अपने ये कोई अंतराल है और इसके अंतर्गत ये 1/2 मान है, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे केवल एक ही मान रहेगा अक्सर कि भाई 1/2 ही रहेगा और कोई मान आ नहीं सकता, ऐसा तो देखो कुछ है नहीं। ठीक है, आप इसमें बहुत सारे मान डिफाइन कर सकते हो जिसमें एक से अधिक मान भी हो सकते हैं। तो कोई एक मान लो, एक मान है अपना क्या, एक तो ये है x बराबर 1/2 इसके बीच में, तो उसके लिए तो f का मान क्या हो जाएगा, f का मान हो जाएगा 0, और जो मान रहेंगे मतलब x नॉट इक्वल टू 1/2 उनके लिए f का मान 1, तो मतलब एनपी ये आपका कैपिटल एनपी, ये स्मॉल एनपी, उसमें 1 भी आएगा, उसमें 0 भी आएगा, 0 भी आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गया 1 तो वहाँ पे आ गया 0, उसका आपको मैंने कानून बता दिया है कि यहाँ पे मान है 1/2, तो जहाँ पे 1/2 वहाँ पे तो रहेगा 0। ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे मान हो सकते हैं इसके, यदि आप जो वो 15 है इसके बीच में मान लो, जैसे मान लो 1-2 है, तो 1-2 के बीच में बहुत सारे मान हो सकते हैं। ये 1/2 है तो आप जैसे समझ सकते हो इसको 1/4 और 1 के बीच में समझ सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे मान हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही मान होगा, नहीं, बहुत सारे मान होंगे। हाँ, ये जो आपका मान है इस पे f का मान क्या रहेगा, इस पे रहेगा 0 और जो मान है उन पे 1, तो इसमें ये आपका निम्न ये चक्र। ठीक है, स्मॉल एनपी 0, कैपिटल एनपी 1, तो ये कंडीशन अगर वैसे देखा जाए तो बहुत बार आ चुकी है कि फलन है के ऊपर जो डिपेंड होता है उसको आप इस तरीके से उत्तर को निम्न किसके डिफाइन करते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने बता दिया है, उम्मीद है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे आपको दिखाना है कि S बिलोंग्स टू R0-1, यानी जो अंतराल दिया गया उसमें फलन f है वो रीमान समाकलनीय है, वही कंडीशन 0 लेस देन इक्वल टू UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन, तो 0 लेस देन इक्वल टू UFP माइनस LFP तो हो जाएगा। मेन कंडीशन है UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन, तो मान ज्ञात करेंगे किसका, UFP माइनस LFP। UFP माइनस LFP, आप यदि इसमें R को डिफाइन करना चाहो तो देखो R को भी डिफाइन हो सकता है यहाँ पे, कैसे देखो, R इज इक्वल टू ये 1 2 3 इस तरीके से हो सकता है, ओके, लेकिन R का मान है वो P कभी नहीं हो सकता, क्योंकि P हो गया तो ये सेम हो जाएंगे ना, XP माइनस 1 XP सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, इसमें 1/2 है, इसमें 1/2 नहीं, तो R का मान वो P के बराबर नहीं। देखिए यहाँ पे UFP क्या होता है, समीशन R इज इक्वल टू 1 से है कैपिटल MR डेटा। तो देखिए यहाँ पे UFP का मतलब है कि जो फलन है उसका कंप्लीट मान होना चाहिए, तो क्या यहाँ पे ये कंप्लीट मान है, क्योंकि ये भी एक अंतराल है किसका, अंतराल जो XP माइनस 1 XP है, ये भी कोई उप अंतराल है, अंतराल जो आपको दिया गया 0-1 उसका उसके विभाजन के अंतर्गत, और ये है तो सभी फलन है, इसका मतलब यहाँ पे देखो जो R का मान है उसमें 1 से लेके n तक तो है, लेकिन R में P नहीं है, तो P को आप अलग से डिफाइन करोगे, ये इसमें अंतर है। देखिए तो देखिए एक मान और आ जाएगा इसमें,
एन पी डेल पी। ये मान वही है, देखो m1 डेल 1 l1 2 डेल 2, लेकिन इसमें r का मान है वो p नहीं है, तो p को आपको अलग से डिफाइन करना होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस अभी बाहर माइनस है तो इसका मान तो प्लस में होगा, लेकिन बाहर माइनस है, दोनों पद माइनस के, तो ये तो ये आ जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 से स्मॉल एम आर डेल आर, और यहाँ पे क्या देगा स्मॉल एम पी डेल पी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे इसमें ये एक पद ऐड होगा तो उसमें भी ये पद ऐड होगा, क्योंकि पी व अंतराल वो अलग है, वो आर के साथ सम्मिलित नहीं है। आर में 1 2 से लेकर एन तक सम्मिलित है, पीवी को अलग लिख दिया। यहाँ पे यूएफपी का मतलब है कि फलन ऐप का कंप्लीट मान, तो ये कंप्लीट होगा नहीं इतना, क्योंकि पीवा उपअंतराल भी तो है इसके अंतर्गत, तो इसको ओवर ऐड कर देंगे। ये वहां माइनस है तो दोनों पद किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ओके, अब आपको डेल आर का मान पता है, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, तो डेल पी का मान कर देगा एक्स पी माइनस एक्स पी माइनस 1। देखिए यहाँ से दोनों से कॉमन आ जाएगा, समीशन आर इक्वल टू 1 से एन डेल आर, क्या बचेगा कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। इसी प्रकार यहाँ से डेल पी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा कैपिटल एम पी माइनस स्मॉल एम पी। ओके, तो अब यहाँ पे आपको डेल आर और डेल पी है उसका मान अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ तक करिए। अब देखिए यहाँ पे यदि आप इनके मान अप्लाई करो तो कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर कि दोनों के मान है 1, तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा पद 0। यहाँ पे अगर आज वैसे देखो तो डेल आर का मान अप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। इसको देख लेते हैं आगे वाले को। यहाँ पे इसको अप्लाई करना चाहो तो कर देना। ये 1 माइनस 0 डेल पी का मान एक्स पी माइनस एक्स पी माइनस 1, ये 0, ये बचेगा 1, तो मान बचेगा इसका एक्स पी माइनस एक्स पी माइनस 1। ये मान आ गया। ठीक है,
देखिए ये आपने लिखा है, एक स्टेप लिखी है, इधर लिखी थी एक्स पी माइनस वन लेस देन एक बटा दो लेस देन एक्स पी, यानी जो आपका पी वा अंतराल है एक्स पी माइनस वन एक्स पी उसमें एक बटे दो है, इसके बीच में होगा वो। ओके, अब देखिए अपने को यहाँ पे डिफाइन करना है एक्स पी माइनस वन का मान, ठीक है, और वो भी एप्सिलॉन के रूप में, कि आपको पता है कि आपको इसमें लेके आना है यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। ओके, अब किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो का चयन इस प्रकार से करते हैं कि एक्स पी माइनस एक्स पी माइनस वन लेस देन एप्सिलॉन। कैसा हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे आपको अपनी तरफ से कोई भी मान डिफाइन करना है इस संबंध में। एक्स पी माइनस वन और एक्स पी इनका कोई भी मान देख लीजिए, यहाँ पे वो मान जो एक बटे दो से वो छोटा, यहाँ पे वो मान जो एक बटे दो से बड़ा, ठीक है। देखिए एक बटे चार और ये तीन बटे चार, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए एक्स पी माइनस एक्स पी माइनस वन, एक्स पी यानी तीन बटे चार, फिर माइनस एक बटे चार, कितना होगा दो बटे चार यानी एक बटे दो लेस देन एप्सिलॉन। तो आराम से हो सकते हैं एप्सिलॉन क्या है ग्रेटर देन जीरो। आप स्विच एक दो कुछ भी ले सकते हैं, इसको एप्सिलॉन एक लेते हैं तब भी सही है, एप्सिलॉन दो लेते हो तब भी सही, एक बड़ा होगा दो बड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप और भी किन्हीं मानों के लिए इनको डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए कि एक्स पी माइनस वन लेस देन एप्सिलॉन क्यों लिखा है, ठीक है। ये हमेशा क्या रहेगा लेस देन एप्सिलॉन ही रहेगा। कोई भी मान डिफाइन कीजिए, इनका मान ज्ञात कर लीजिए और उसके बाद स्विच एप्सिलॉन का चयन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, यू एफ पी माइनस एल एफ पी इक्वल टू एक्स पी माइनस एक्स पी माइनस वन, ये मान लेस देन एप्सिलॉन है, दोनों बराबर है, तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी भी लेस देन एप्सिलॉन। और ये तो आपको बहुत बार करा चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं। इन दोनों को मिला क्या लिख सकते हो, जीरो लेस देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है।
इसका मतलब f बिलोंग्स टू R 0 1, f है वो अंतराल 0 1 में रीमान समाकलन। ठीक है, दूसरा पार्ट करते हैं इसका, यहाँ तक करो। अब देखिए दूसरा आपको समाकलन का मान ज्ञात करना है 0 से 1 fx dx। तो देखिए आपको ये बताया हुआ है कि f बिलोंग्स टू R 0 1, यानी f है वो जो आपका अंतराल 0 1 उसमें रीमान समाकलन है तक, उसका मतलब ये है कि ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों बराबर होंगे और उसका मान होगा किसके बराबर, ये देखिए समाकलन 0 से 1 fx dx का मान, ये आपका निम्न रीमान समाकलन, ये ऊपरी रीमान समाकलन, इन दोनों का मान बराबर होता है और इसके बराबर होगा जब f बिलोंग्स टू R 0। तो ये कंडीशन अपन बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं, इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको करना क्या है, इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान वो इसके और इसके बराबर है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसका मान ज्ञात कर दीजिए और चाहे आप इसका मान ज्ञात कर दीजिए, किसी एक का मान यहाँ पे ज्ञात कर दीजिए, इसका मान आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं। ओके, तो अपन ज्ञात कर देते हैं निम्न रीमान समाकलन, समाकलन 0 बार 1 fx dx। इसका मान ये सुप्रीमम ऑफ LFP P बिलोंग्स टू P 0, इसको क्या लिख सकते हो, इंफिनिटी LFP। अब LFP का मान ज्ञात कर देते हैं, देखो अंतराल 0 1 के लिए LFP का मान समीशन R इक्वल टू 1 से n स्मॉल mr लेना। अब आप जो अभी लिखा उसको मत लेना भाई, स्मॉल n पे डेल पी भी आएगा भाई, वो अपने क्या है कि जो अंतराल लिखा था, अंतराल था आपका 0 1, उसका विभाजन लिखा था, उसके अलग अलग दो उप अंतराल के थे 0 1। अभी अपन ने प्रूफ कर दिया है कि जो f है वो इस अंतराल में रीमान समाकलन है। तो अब इस पूरे अंतराल की बात करें 0 1 की, उसके अलग अलग उप अंतरालों की बात यहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि अब अपन ने प्रूफ कर दिया है कि ये फलन है वो दिए गए अंतराल में रीमान समाकलन है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान क्या होगा, समीशन R इक्वल टू 1 से n स्मॉल mr लेना। ओके, स्मॉल mr का मान 1 आप देख सकते हो और टेल r का मान xr माइनस xr माइनस 1, यहाँ से ये मान बचेगा xr माइनस x r माइनस 1 और ये समीशन। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करते हो, सॉरी ये समीशन अप्लाई करते हो, तो मान बचेगा इसमें xn माइनस x0। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बहुत बार करवा चुके हैं आपको, यहाँ पे बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसका मान बचेगा xn माइनस x0 और यहाँ पे आप देख लीजिए जो मैंने आपको विभाजन लिखा है उसमें xn का मान क्या है और x0 का मान
एक्स एन का मान है 1, एक्स जीरो का मान है 0, एल एफ पी का मान 1 हो जाएगा। यहाँ तक लिख लीजिए, थोड़ा सा है कंप्लीट कर देते हैं। समाकलन 0 बार 1 एफ एक्स डी एक्स का मान लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एल एफ पी, और एल एफ पी का मान 1, इनके लिमिट अप्लाई करोगे एक ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ, चाहे आप निम्न रीमान समाकलन का मान ज्ञात करो, चाहे आप ऊपरी रीमान समाकलन का मान ज्ञात करो, और दोनों का मान क्या आएगा, 1 आएगा। समाकलन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्रूव करना था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, आपको अच्छे समझ में आए होंगे। कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब अगली परिभाषा देखिए, समाकलन फलन। ये जो परिभाषा है, इस पर आधारित अपन पढ़ेंगे 2 थ्योरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी। यहाँ पे कुल आपकी 3-4 थ्योरम बची हैं, इसके बाद में ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उनमें से जो आपकी 2 थ्योरम है, वो समाकलन जो फलन है उसकी परिभाषा पर आधारित है। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा देखिएगा क्या होती है। पहली कंडीशन, f बिलोंग्स टू R ए बी। कोई फलन f है, वो सवर्त अंतराल ए बी में रीमान समाकलनीय है तब। यदि f बिलोंग्स टू R ए बी हो, तब फलन यानी कोई दूसरा फलन लिया, आपने फाई भी ले सकते हो, साई भी ले सकते हो, कुछ भी। फलन f का समाकलन फलन या अनिश्चित फलन कहलाता है। तो समाकलन फलन होगा कौन? समाकलन फलन होगा फाई। होगा किसका? कोई आपको दिया गया फलन होगा, है ना, जो कि किसी अंतराल में रीमान समाकलन ही होगा, उस फलन का समाकलन फलन होगा, या आप उसको अनिश्चित फलन भी बोल सकते हो। होगा कब? कंडीशन देखिए, ये कंडीशन होगी। देखिए, जो 5x है उसका मान क्या होगा? समाकलन इसकी लिमिट a से x, जहाँ पे a देखने का क्या है, सवर्त अंतराल ए बी में जो है उसका मान देखने का, x है वो फिक्स रहेगा f t dt। ठीक है, जहाँ पे 4 x बिलोंग्स टू a,
अब एफ टी है, इसका मतलब है कि इसका मान होगा टी के पदों में, इसका समाकलन हो जाएगा टी के सापेक्ष, लिमिट अप्लाई हो जाएगी एक्स और ए, यानी मान आएगा एक्स और ए के पदों में। ठीक है, यानी फाई एक्स के पदों, फाई एक्स का क्या मतलब है, फाई एक्स का मतलब है कि इसका मान होगा एक्स के पदों में, इसका मान एक्स के पदों में होगा, सिंपल सी चीज है। यहाँ से मान आएगा टी के पदों में और फिर उसकी जगह ये ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करोगे तो मान आ जाएगा एक्स के पदों में, चाहे वो कोई भी मान है, मान आ जाएगा ए के पदों में। ये तो कांस्टेंट है तो एक ही चल रहा एक्स, यानी आपका जो भी मान आएगा वो एक्स के पदों में आएगा, इसीलिए इसको लिखा गया है फाई एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में भी आ सकती है। समाकलन फलन यदि एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, एफ है वो फलन ए बी में रीमान समाकलनी है, तब कोई दूसरा फलन फाई या साई भी ले सकते हो, वो जो आपको दिया गया फलन एफ है उसका समाकलन फलन या अनिश्चित फलन कहलाता है, यदि फाई एक्स का मान क्या हो, समाकलन ए से एक्स एफ टी डी टी, जहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ओके, तो ये परिभाषा होगी किसकी, समाकलन फलन की। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, नोट कीजिए। देखिए एक पॉइंट लिखते हैं, हाँ, जो कि थ्योरम होगी उसमें अपने काम में आएगा। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कोई फलन है और वो किसी अंतराल ए पर सतत होगा यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक संख्या डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान होगी। इस प्रकार विद्यमान होगी। देखो यहाँ पे कोई दो बिंदु अपने को डिफाइन करने हैं इस अंतराल ए बी में। अब आप किसी भी तरीके से कोई बिंदु यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे अपन ने अल्फा बीटा लिए हैं तो आप अल्फा बीटा भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए बी तो रहेगा ही। ठीक है, इसके अंतर्गत अपने को कोई दो बिंदु डिफाइन करने हैं तो आप अपनी इच्छा से कोई भी दो बिंदु डिफाइन कर सकते हो। जैसे देखिए तो करवा चुके हैं आपको, एफ बीटा माइनस एफ अल्फा का मापांक लेस देन एप्सिलॉन जबकि बीटा माइनस अल्फा का मापांक लेस देन डेल और एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक, सॉरी एक्स अल्फा बीटा, ये जो आपके दोनों अवयव हैं वो अंतराल ए बी के कोई दो बिंदु। इसके अलावा देखो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
एफ एल्फा प्लस एच माइनस एफ एल्फा। आप इसको और भी कोई मान ले सकते हो, एल भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये केवल मान देखने हैं। लेस देन एप्सिलॉन देखिए जो आपका यहाँ पे था बिंदु ने बीटा, उसकी जगह मैंने कोई दूसरा बिंदु ले लिया अल्फा प्लस एच। अल्फा और अल्फा प्लस एच में क्या संबंध है? देखो अल्फा प्लस एच का मतलब ये है कि देखो अल्फा में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐड हो रहा है, यानी उससे थोड़ा बड़ा मान है। तो अल्फा अल्फा प्लस एच बिलोंग्स टू ए बी। यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ अल्फा प्लस एच माइनस एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। और जबकि अल्फा प्लस एच, हालांकि अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप इतना समझिए केवल परिभाषा अल्फा प्लस एच माइनस अल्फा का मापांक लेस देन डेल। तो ये कंडीशन है इसकी, ये कंडीशन है सतत। परिभाषा फिर देख लीजिए, फलन एफ है वो कोई अंतराल है ए बी, तो कोई भी अंतराल दिया हो सकता है आपको 0 1, उस पर क्या कहलाता है? सतत कहलाता है। या उसमें सतत होगा यह फलन किस पे? उस अंतराल पे। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो एफ बीटा माइनस एफ अल्फा का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, या एफ अल्फा प्लस एच माइनस एफ अल्फा का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का मापांक लेस देन डेल, यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस एच माइनस अल्फा का मापांक लेस देन डेल। यहाँ पे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू ए बी और यहाँ पे अल्फा और अल्फा प्लस एच बिलोंग्स टू ए बी। तो ये आप नोट लगा के इसको लिखिए, अच्छे से समझिए, ये आगे वाली थ्योरम में काम में आएगा। ओके, तो आप यहाँ तक इसको कर लेना। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो थ्योरम है उसको अपन पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।